नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आज की ऑनलाइन क्लासेस में। आज की वीडियो में पीटीटी एग्जाम्स 2025 के लिए राजस्थान जीके के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो पिछले वर्ष पूछे गए प्रश्न हैं और उनसे संबंधित जो भी प्रश्न बनने वाले थे सभी प्रश्न सेलेक्ट किए। तो आज की वीडियो में कुल 20 प्रश्न में से आपको 15 क्वेश्चन के जवाब देने हैं। तो शुरुआत करेंगे हम प्रथम क्वेश्चन से। बाला किला कौन से जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है भरतपुर जिला, ऑप्शन नंबर बी है अलवर जिला, ऑप्शन नंबर सी है हमारा धौलपुर जिला और ऑप्शन नंबर डी है बारा जिला। बताइए राइट आंसर। पटवार एग्जाम से लेकर पीटीटी एग्जाम्स 2020 तक पूछा गया प्रश्न है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अलवर जिले में। डी का किला है जो कि भरतपुर जिले में स्थित है। शेरगढ़ का प्रथम किला है वो हमारा धौलपुर जिले में स्थित है और शेरगढ़ का दूसरा किला, इस किले को कोसवर्धन किला के नाम से भी जाना जाता है, वो हमारा बारा जिले में स्थित है। तो अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। किस शहर में गंगा मंदिर स्थित है? गंगा मंदिर। बताइए पीटीटी के अभ्यर्थियों, पीटीटी एग्जाम्स में बेस्ट कॉलेज के लिए हमें साइंस सब्जेक्ट के लिए 370 प्लस नंबर लाने जरूरी है और 8 सब्जेक्ट के लिए 320 प्लस नंबर, तभी हमें बेस्ट प्रथम चॉइस में कॉलेज मिलेगी। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। गंगा मंदिर, तो हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी भरतपुर जिले में। ब्रह्मा जी का मंदिर है जो कि अजमेर जिले में, त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा जिले में और करणी माता का जो मंदिर है वो है देशतोक बीकानेर जिले में। ऑप्शन नंबर डी भी इंपॉर्टेंट है कि करणी माता का मंदिर कौन से जिले में स्थित है, तो देशतोक बीकानेर में। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए गंगा मंदिर है जो कि भरतपुर जिले में। अब हमारा अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किसके द्वारा होती है? सर्वाधिक सिंचाई, अगर पीटीटी के विद्यार्थी पहली बार इस चैनल से जुड़े हो तो इस चैनल पर लाइक जरूर करें और अंत तक जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई, तो हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए कुओं व नलकूपों से। उसके बाद होती है नहरों से, फिर होती है तालाबों से। अगला प्रश्न, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति, कृषि क्षेत्र में आधारभूत परिवर्तन लाकर उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि करना हरित क्रांति कहलाती है। तो इसके जनक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन नंबर बी है वर्गीज कुरियन, ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर स्वामीनाथन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। हरित क्रांति मुख्यतः 3 से 4 क्रांतियां जो मुख्य एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। हरित क्रांति जिसका जो संबंध है अनाज उत्पादन से, इंद्रधनुष क्रांति जिसका संबंध है कृषि क्षेत्र से, फिर हमारे सुनहरी क्रांति जिसका संबंध है बागवानी से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए कि हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। अगर विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं वो है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। अगला प्रश्न, राजस्थान में खाद्यान्न फसलों में सर्वाधिक उत्पादन होता है। फसलें दे रखी है मक्का, जौ, बाजरा और गेहूं। इन सभी फसलों में सर्वाधिक उत्पादन कौन सी फसल का होता है? तो हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी गेहूं का। फसलों की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर से है हमारा, सांबर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? सांबर के चौहान वंश, अजयराज, अर्णोराज, वासुदेव प्रथम या फिर विग्रहराज चतुर्थ। पीटीटी के अभ्यर्थी इस क्लास को लाइक जरूर करें, अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब भी जरूर करें, क्योंकि इसी तरह की क्लास रोजाना लेकर आते रहते हैं।
तो साबर के सौवन वंश के जो संस्थापक थे वो थे वासुदेव प्रथम। हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था? कान्हड़देव, रतन सिंह, हमीरदेव या फिर सातलदेव चौहान? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हमीरदेव। एक बार थोड़ा सा टाइम लेकर इन युद्धों की तिथियां जरूर देखें। जालोर का युद्ध जो कि 1311 ईस्वी में हुआ था, कान्हड़देव चौहान और राव अलाउद्दीन खिलजी के मध्य। उसके बाद है चित्तौड़ का युद्ध हुआ था 1303 ईस्वी में, रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य। उसके बाद हुआ था रणथंभौर का युद्ध जो कि 1301 ईस्वी में हुआ था, हमीरदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य। फिर हुआ था 1308 ईस्वी में सिवाना का युद्ध हुआ था, वो था सातलदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य। इन सभी युद्धों में अलाउद्दीन खिलजी जो कि विजयी हुए थे और क्रमबद्ध हुए थे। 1303 ईस्वी में प्रथम युद्ध हुआ था, उसके बाद हुआ था 1303 ईस्वी में दूसरा युद्ध हुआ था, फिर हुआ था 1308 ईस्वी में हमारा तीसरा युद्ध था, और 1311 ईस्वी में हुआ था हमारा चौथा युद्ध था। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं एग्जाम्स में। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न, निम्न में से तत्वाद्य यंत्र का उदाहरण है। तत्वाद्य यंत्र यानी ऐसे वाद्य यंत्र जो तारों से बने होते हैं। इस प्रश्न को याद रखना है, वो हमारे तत्वाद्य यंत्र कहलाते हैं। दूसरा प्रश्न बनता है कि सुशीर वाद्य यंत्र, तो ऐसे वाद्य यंत्र जो फूंक से बजाए जाते हैं, जैसे पुंगी और शहनाई, ये हमारे सुशीर वाद्य के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है सारंगी, ऑप्शन नंबर बी है अलगोजा, ऑप्शन नंबर सी है खड़ताल और ऑप्शन नंबर डी है लेजिम। तो तत्वाद्य यंत्र का उदाहरण कौन सा है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सारंगी। सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण बनता है तत्वाद्य यंत्र का। और कुल तारों की संख्या की बात करें तो सारंगी वाद्य यंत्र में कुल 27 तार होते हैं। फिर अलगोजा जो कि सुशीर वाद्य यंत्र होते हैं, और खड़ताल और लेजिम ये हमारे घन वाद्य यंत्र जो कि धातु से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ता कला के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? उस्ता कला, ऊंट की खाल पर जो सोने चांदी का काम किया जाता है वो हमारी उस्ता कला कहलाती है। तो कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? यहीं पर ऊंट महोत्सव मनाया जाता है। तो कौन सा जिला है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बीकानेर जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10वां है हमारा। साथ में प्रश्न काउंट करिए, आपके कुल कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं। निम्न में से तेजाजी से संबंधित स्थल नहीं है। लेब स्टेन एग्जाम्स में पूछा था प्रश्न, और सीटी एग्जाम्स में भी पूछा गया प्रश्न है। एसआई एग्जाम्स 2021 में भी, पटवारी एग्जाम्स 2021 और एलडीसी एग्जाम्स 2018 में पूछा गया प्रश्न है कि तेजाजी से संबंधित कौन सा स्थल है जो संबंधित नहीं है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कोलूमंड जोधपुर, जहां पर पाबू जी का जन्म हुआ था। तो यह हमारा राइट आंसर है। इसी प्रकार खड़नाल नागौर यह तेजाजी का जन्म स्थल है। सेंद्रिया अजमेर तेजाजी का समाधि स्थल है। और बांसी दुगारी जो कि तेजाजी की कर्म स्थली है। तो ऑप्शन नंबर डी को हम लॉक करेंगे। अगला प्रश्न, पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। पक्षियों का स्वर्ग, सरिस्का, केवलादेव, वन विहार या फिर गजनेर? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर। कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा है, यानी कौन से युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने
मेवाड़ का मैराथन। तो हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, दिवेर का युद्ध। दिवेर का जो युद्ध हुआ था 1582 ईस्वी में। फिर खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। इस युद्ध के द्वारा पूरे देश में मुगल साम्राज्य को नींव रखी थी, और रखी थी खानवा के युद्ध के बाद। फिर हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध जो कहा था, वो कहा था अबुल फजल ने। ये तिथि याद रखनी है। और हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था 18 जून 1577 ईस्वी में। अगला प्रश्न, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक विभाग कौन सा है? राजस्थान के आकृति की बात करें तो विषम कोणीय बहुभुज या फिर पतंग के आकार की। तो सबसे बड़ा भौतिक विभाग कौन सा है? अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदान, दक्षिण पूर्वी पठार या फिर पश्चिमी रेतीली मैदान। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी रेतीली मैदान। अगर जनसंख्या की बात करें तो कुल 40% जनसंख्या है जो कि पश्चिमी रेतीली मैदान में निवास करती हैं। फिर दूसरा नंबर है वो है पूर्वी मैदान का। और राजस्थान में तीसरा सबसे बड़ा भौतिक विभाग है वो हमारा है अरावली पर्वतीय प्रदेश। फिर है हाड़ौती क्षेत्र यानी दक्षिण पूर्वी पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्पन का मैदान स्थित है। सप्पन का मैदान एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न है। पटवारी एग्जाम्स 2019 में यह प्रश्न पूछा गया था कि सप्पन का मैदान कौन से जिलों में स्थित है। जैसे डांग क्षेत्र वो हमारा है करौली और धौलपुर जिलों में। फिर मुकुंदरा हिल्स है जो कि हाड़ौती क्षेत्र। फिर पिंडमान क्षेत्र है या फिर पिंडमान मैदान है जो कि देवगढ़ और राजसमंद जिले में। तो हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। और कर्क रेखा गुजरती है वो गुजरती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। तो ऑप्शन नंबर डी को हम लॉक करेंगे। अगला प्रश्न, बनास नदी की सहायक नदी कौन सी है? बनास नदी, घंगर नदी, लूणी नदी, मोरेल नदी या फिर माही नदी। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा। कुल 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोरेल नदी, जो कि बनास नदी की सहायक नदी है। घंगर नदी, यह नदी आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। उसके बाद है लूणी नदी जो कि अरब सागरीय अफवाह प्रणाली की सबसे बड़ी नदी है। फिर है माही नदी, ये भी अरब सागरीय अफवाह प्रणाली की सबसे बड़ी नदी है। तो ऑप्शन नंबर सी है जो कि हमारा राइट आंसर था। बनास नदी की सहायक नदी है वो हमारी है मोरेल नदी। अगला प्रश्न, पारीक दुर्ग का उदाहरण कौन सा है? पारीक दुर्ग, ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर पानी से भरी हुई गहरी खाई हो तो हमारा पारीक दुर्ग कहलाता है। तो कौन सा उदाहरण है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोहागढ़ भरतपुर। और जल दुर्ग का सबसे बेस्ट उदाहरण है वो हमारा गागरोन जल दुर्ग जो कि झालावाड़ जिले में स्थित है। इसी प्रकार जो भी आपको ऑप्शन दे रखे हैं शायद तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न, झालावाड़ क्षेत्र का लोक नृत्य कौन सा है? झालावाड़ क्षेत्र का लोक नृत्य, सर्वप्रथम आपको ऑप्शन देखने हैं कि कौन कौन से जो ऑप्शन है दे रखे हैं। बम नृत्य का है, घूमर नृत्य का है, लांगुरी नृत्य का है, फिर बिंदोरी नृत्य का है। तो हमने सुना है कि बम नृत्य जो कि अलवर और भरतपुर जिले का प्रसिद्ध है। अलवर और भरतपुर। उसी प्रकार घूमर नृत्य जो कि मारवाड़ क्षेत्र यानी जोधपुर रियासत का प्रसिद्ध नृत्य है। फिर है लांगुरिया नृत्य जो कि करौली क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। और हमारा बिंदोरी नृत्य है जो कि
झालावाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है, तो हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी। ये बम नृत्य का प्रश्न कई बार एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न है कि बम नृत्य कौन से जिलों का प्रसिद्ध है, तो है अलवर और भरतपुर जिला। फिर एक घूमर नृत्य, तो इस नृत्य को राजस्थान में लोक नृत्यों की आत्मा कहा जाता है, वो है हमारा घूमर नृत्य। अगला प्रश्न, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़, शाहपुरा, झालावाड़ या फिर सिरोही। सबसे नवीन रियासत की बात करें तो थी हमारी झालावाड़। राजस्थान की सबसे नवीन रियासत वो है झालावाड़, और सबसे बड़ी रियासत थी वो थी हमारी जोधपुर रियासत, और सबसे प्राचीन रियासत थी वो थी हमारी ऑप्शन नंबर ए, मेवाड़ रियासत। प्रागैतिहासिक कालीबंगा राजस्थान में किस जिले में स्थित है? कालीबंगा सभ्यता बेसिक प्रश्न है, यह प्रश्न शायद सभी को आता होगा। तो इस प्रश्न का हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हनुमानगढ़ जिले में। अगर इसका उत्खनन की बात करें तो 1951-52 यह तिथि आपको याद रखनी है कि कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कब हुआ था, तो 1951 और 52 ईस्वी में। आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न है, महिलाओं में हीरा नामी आभूषण पहना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सिर पे, ऑप्शन नंबर बी कान में, या फिर पैर की अंगुली में, या फिर पैर में। हीरा नामी आभूषण एग्जाम रिलेटेड प्रश्न है, बताइए राइट आंसर। हमारा अंतिम प्रश्न है, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पैर में। एक बार जो भी ऑप्शन दे रखे हैं एक बार देख लीजिए। रकड़ी और बोर मुख्यतः दो आभूषण हैं जो कि मुख्य एग्जाम्स में पूछ जाते हैं, वो सिर पे पहने जाते हैं। उसके बाद है सुरेलिया, टोटी, बाली और झेला जो कि कान में पहने जाते हैं। फिर है बीसी आभूषण, बीसी आभूषण है जो कि पैर की अंगुली में पहना जाता है। फिर है पायल, नेवटी और हीरा नामी, ये आभूषण है जो कि पैर में पहने जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर हमारी क्लास पसंद आई हो तो एक लाइक करके जरूर जाना। तब तक मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।